हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, वक्त हो चला है दिन के 20 प्रश्नों का, जो 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। जो लोग नए हैं उनके लिए बताना चाहूँगा, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसके 4 ऑप्शन होते हैं। जो भी ऑप्शन आपको सही लगे उसके कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स कर सकते हैं। इसी के साथ साथ 20 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्न आपके सही हुए ये भी कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट की शुरुआत करने से पहले यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक वीडियो अपलोड की गई है आज। यहाँ पे अंसार शेख की जो भी टॉपर रहे हैं आईएएस के एग्जामिनेशन में, उनकी एक वीडियो यहाँ पे अपलोड की गई है आज ही के डेट में इस चैनल पे, जिसपे उन्होंने बाकायदा डिटेल में बताया कि यूपीएससी की प्रिपरेशन कैसे की जानी चाहिए, कौन कौन सी करंट अफेयर को कवर कहाँ से करा जाना चाहिए, कौन कौन सी बुक्स पढ़ी जानी चाहिए, स्ट्रेटजी आपकी क्या होनी चाहिए। इसी के साथ साथ उन्होंने यूपीएससी का जो प्री का एग्जाम अभी 2019 में होने जा रहा है उसकी तैयारी कैसे 45 दिनों के अंदर की जानी चाहिए, इसकी सारी डिटेल उन्होंने इस वीडियो में बताई है। तो दोस्तों, यदि आप अभी तक वो वीडियो नहीं देखे तो आप जाकर यहाँ पे आप उसे देख सकते हैं, ताकि आपकी जो भी एग्जामिनेशन में आपको अधिक से अधिक मदद मिले। तो दोस्तों, यहाँ पे इस वीडियो के बारे में बता दूं दोस्तों, ये वीडियो आपको काफ़ी मददगार साबित होने वाली है। ये आपको ये क्विज कॉन्टेक्ट में यहाँ पे आपको 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें से आपको जो भी स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशन है, यूपीएससी के जो बेस हैं वो बहुत ही मजबूत होते हैं। क्विज रिवीजन के तौर पे यहाँ पे क्विक रिवीजन के तौर पे ये क्वेश्चन आपको काफ़ी मददगार साबित होने वाले हैं। तो दोस्तों, बढ़ते हैं सबसे पहले प्रश्न की ओर। अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं निम्नलिखित में से किसको प्राप्त हैं? ए, भारत के निवासियों को, बी, भारत में पैदा हुए सभी व्यक्ति को, सी, केवल भारतीय नागरिकों को, और डी, उपयुक्त सभी को। दोस्तों, सही जवाब है सी, केवल भारतीय नागरिकों को। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? ए, केवल कार्यपालिका के विरुद्ध, बी, केवल विधायिका के विरुद्ध, सी, केवल न्यायपालिका के विरुद्ध, और डी, कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध। दोस्तों, सही जवाब है डी, कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध। अगला प्रश्न, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? ए, अनुच्छेद 19, बी, अनुच्छेद 20, सी, अनुच्छेद 21, और डी, अनुच्छेद 22। दोस्तों, सही जवाब है ए, अनुच्छेद 19। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से नागरिकों को स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार कौन है? ए, हथियार सहित सभा करने की स्वतंत्रता, बी, सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र करने की स्वतंत्रता, सी, भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता, और डी, विदेश घूमने की स्वतंत्रता। दोस्तों, सही जवाब है सी, भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता। अगला प्रश्न, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? ए, नियमों के समान संरक्षण, बी, भाषण स्वतंत्रता, सी, संघ निर्माण की स्वतंत्रता, और डी, कार्य और सामग्री सुरक्षा। दोस्तों, सही जवाब है बी, भाषण स्वतंत्रता। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? ए, बोलने का अधिकार, बी, व्यवसाय का अधिकार, सी, हड़ताल पर जाने का अधिकार, और डी, धर्म का अधिकार। दोस्तों, सही जवाब है सी, हड़ताल पर जाने का अधिकार। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? ए, आर्टिकल 14, बी, आर्टिकल 19, सी, आर्टिकल 21, और डी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, सही जवाब है सी, अनुच्छेद 21। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? ए, भाषण व अभिव्यक्ति की अबाधित स्वतंत्रता, बी, संघ बनाने की स्वतंत्रता, सी, भारत में भ्रमण की स्वतंत्रता, और डी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, सही जवाब है ए,
भाषण व अभिव्यक्ति की अबाधित स्वतंत्रता। अगला प्रश्न, संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? ए अनुच्छेद 14 से 18, बी अनुच्छेद 19 से 22, सी अनुच्छेद 23-24 और डी अनुच्छेद 25 से 30। दोस्तों सही जवाब है सी अनुच्छेद 23-24। अगला प्रश्न, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? ए अनुच्छेद 17, बी अनुच्छेद 19, सी अनुच्छेद 23 और डी अनुच्छेद 24। दोस्तों सही जवाब है डी अनुच्छेद 24। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के अंतर्गत किस आयु के बालक को किसी खान अथवा अन्य संकटमय सेवा में लगाए जाने का प्रतिषेध किया गया है? ए 14 वर्ष से कम, बी 16 वर्ष से कम, सी 18 वर्ष से कम और डी 21 वर्ष से कम। दोस्तों सही जवाब है ए 14 वर्ष से कम। अगला प्रश्न, कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक उसकी आयु कम से कम ए 12 वर्षों, बी 14 वर्षों, सी 18 वर्षों और डी 20 वर्षों। दोस्तों सही जवाब है बी 14 वर्षों। पिछले प्रश्न में भी इसका जिक्र किया गया था, उसी से संबंधित ये प्रश्न था। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया जाता है सबसे नजदीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होगा? ए 12 घंटों के अंदर, बी 24 घंटे के अंदर, सी 48 घंटे के अंदर और डी 72 घंटे के अंदर। दोस्तों सही जवाब है बी 24 घंटे के अंदर। अगला प्रश्न, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे से गरीब बच्चे पटाखे बनाने वाले कारखानों में काम करते हैं। इन कारखानों में बच्चों के काम देने से मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है। प्रश्न को फिर से रिपीट कर देते हैं। 14 वर्ष से कम आयु के बहुत से गरीब बच्चे पटाखे बनाने वाले कारखानों में काम करते हैं। इन कारखानों में बच्चों को काम देने से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? ए समानता का अधिकार, बी शोषण के विरुद्ध अधिकार, सी स्वतंत्रता का अधिकार और डी सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार। दोस्तों सही जवाब है बी शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जाएगा? ए अनुच्छेद 20, बी अनुच्छेद 21, सी अनुच्छेद 22 और डी अनुच्छेद 17। दोस्तों सही जवाब है ए अनुच्छेद 20। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान कोई अपराध किए जाने के लिए किसी सामान्य व्यक्ति को जिसे किसी सामान्य विधि के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया हो निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदान करता है? ए गिरफ्तारी का कारण शीघ्रता से जानने का अधिकार, बी अपनी रुचि के अनुरूप वकील से परामर्श लेने बचाव करने का अधिकार, सी गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का अधिकार और डी उपयुक्त सभी का अधिकार। दोस्तों सही जवाब है डी उपयुक्त सभी का अधिकार। अगला प्रश्न, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? ए अनुच्छेद 14 से 18, बी अनुच्छेद 19 से 22, सी अनुच्छेद 23-24 और डी अनुच्छेद 25 और 30। दोस्तों सही जवाब है अनुच्छेद 25 से 30। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है? ए समानता के अधिकार से, बी संपत्ति के अधिकार से, सी धर्म की स्वतंत्रता से
और डी अल्पसंख्यकों की स्वतंत्रता से। दोस्तों सही जवाब है सी धर्म की स्वतंत्रता से। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करने का धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ए अनुच्छेद 24, बी अनुच्छेद 25, सी अनुच्छेद 26 और डी अनुच्छेद 27। दोस्तों सही जवाब है बी अनुच्छेद 25। अगला और अंतिम प्रश्न, संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद के शिक्षा संस्थानों की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है? ए अनुच्छेद 23, बी अनुच्छेद 29 व 30, सी अनुच्छेद 32 और डी अनुच्छेद 38 व 39। दोस्तों सही जवाब है बी अनुच्छेद 29 व 30। तो दोस्तों ये तो रहे आज दिन भर के 20 प्रश्न जो यूपीएससी और सिविल सर्विस विभिन्न स्टेट सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। दोस्तों ये इस क्वेश्चन के दरमियान जब अब भी आप क्वेश्चन ये यहाँ पे देखोगे, सॉल्व रिवीजन करोगे तो दोस्तों क्विक रिवीजन जल्दी जल्दी आपका हो जाएगा। दोस्तों ये जो क्वेश्चंस हैं जिनके अंतर्गत यहाँ पे मूल अधिकार के क्वेश्चन हैं, जो हर व्यक्ति को अपने मूल अधिकार की जानकारी होनी चाहिए दोस्तों, चाहे वो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हो या नहीं कर रहा हो। लेकिन दोस्तों जिस तरह से कानून, लॉ और कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत समझ हर व्यक्ति को होनी चाहिए। तो दोस्तों आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, ये सीरीज आपको पसंद आ रही होगी, क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चन को। और इसी प्रकार से लगातार हिस्ट्री, ज्योग्राफी इत्यादि सब्जेक्ट से रिलेटेड यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन क्विक रिवीजन के तौर पे डाले जाएंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आ रही होगी।